Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 241. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 8th पार्ट में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 241 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 241 में यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 241 टॉक अबाउट हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 241 में यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट्स के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 241 क्लॉज फर्स्ट, Parliament may by law constitute a high court for a union territory or declare any court in any such territory to be a high court for all or any of the purposes of this constitution। देखिए पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी यूनियन टेरिटरी में अगर हाई कोर्ट नहीं है तो हाई कोर्ट का गठन कर सकता है उस यूनियन टेरिटरी के लिए। ये पार्लियामेंट का अधिकार है, इसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास इसका। और पार्लियामेंट यह भी कर सकता है कि यदि कोई छोटा मोटा कोर्ट अवेलेबल है उस यूनियन टेरिटरी में तो उसे हाई कोर्ट घोषित कर सकता है कि वही हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के सारे अधिकार दे दिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के प्रयोजन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कानूनी व्यवस्था ही नहीं रहेगा किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में तो वहाँ पे कैसे चलेगा, अनुशासन कैसे चलेगा। आर्टिकल 241 क्लॉज सेकेंड, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5th of part 6th shall apply in relation to every high court referred to in clause 1st as they apply in relation to a high court referred to in article 214 subject to such modifications or exceptions as parliament may by law provide। पार्ट 6 यानी द स्टेट्स के चैप्टर 5th यानी द हाई कोर्ट के प्रोविजंस, देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया कि पार्ट 6 क्या है और चैप्टर 5th क्या है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। पार्ट 6 के चैप्टर 5th के प्रोविजंस इस आर्टिकल के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए प्रत्येक हाई कोर्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे आर्टिकल 214 में बताए गए हाई कोर्ट के संबंध में लागू होते हैं, तथा वे ऐसे मॉडिफिकेशंस या अपवादों के अधीन यानी अंतर्गत होंगे जिनका पार्लियामेंट कानून द्वारा उपबंध करे। देखिए सिंपल शब्दों में ऐसा समझ लीजिए, इसे पार्ट 6 के जो चैप्टर 5th में के जो प्रोविजंस है ना, वो इस आर्टिकल के क्लॉज फर्स्ट में बताए गए प्रत्येक हाई कोर्ट के संबंध में, जो इसी आर्टिकल में क्लॉज फर्स्ट हमने अभी पढ़ा है, उसके प्रत्येक हाई कोर्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रोविजंस आर्टिकल 214 में बताए गए हाई कोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। तथा इसमें यह भी बता दिया गया कि वो प्रोविजंस ऐसे मॉडिफिकेशन और या ऐसे अपवादों, ऐसे कुछ और अन्य अपवाद जोड़े जा सकते हैं के अधीन यानी अंतर्गत होंगे जिनका पार्लियामेंट कानून द्वारा उपबंध करे। तो कानून के अंतर्गत जो है मॉडिफिकेशन और अपवाद उसमें दिए जा सकते हैं, तो ये पार्लियामेंट लेकिन कानून को दायरे में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस कर सकता है। आर्टिकल 241 क्लॉज थर्ड, subject to the provisions of this constitution and to the provisions of any law of the appropriate legislature made by virtue of power conferred on that legislature by or under this constitution, every high court exercising jurisdiction immediately before commencement of the Constitution Act 1956 in relation to any union territory shall continue to exercise such jurisdiction in relation to that territory after such commencement। इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के और इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसके अधीन यानी अंतर्गत एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को दी गई शक्तियों के आधार पर बनाए गए एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर की किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले यूनियन टेरिटरी के संबंध में ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकारिता का प्रयोग करने वाला
प्रत्येक हाईकोर्ट ऐसे प्रारंभ के बाद भी उस टेरिटरी के संबंध में ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करता रहेगा। देखिए, आप इसे आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि पहले जो था हाई कोर्ट पहले भी चलता था, बाद में आया 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1956, तो उससे पहले भी जो हाई कोर्ट थे, तो अब इसके बाद जब इसके प्रारंभ होने के बाद, इस एक्ट के प्रारंभ होने के बाद उन हाई कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है वही रहेंगी जो जिस ज्यूरिसडिक्शन का, जिस टेरिटरी के संबंध में ज्यूरिसडिक्शन का वो प्रयोग पहले करते थे, बाद में भी वही रहेंगी। तो यही इसमें बताया गया है। और इसमें ये भी लिख दिया गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसके अधीन यानी अंतर्गत एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को दी गई शक्तियों के आधार पर जो है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर की किसी कानून के उपबंध के अधीन रहते हुए, लेकिन यह सब जो है कानून के अधीन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, लॉस वगैरह को ध्यान में रखते हुए, जो लेजिस्लेचर के बारे में कानून के उपबंध बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सब फैसला दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है जो 1956 से पहले था, वो ज्यूरिसडिक्शन तो वही रहेगा, टेरिटरी का अधिकारिता क्षेत्र तो वही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ शक्तियों का जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का नया बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसकी शक्तियों को उसको बताया जाए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तुमसे बड़ा है भाई, तो ये सब बताया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये सब मतलब कि कानून के उपबंध के रहते हुए जो है उस लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो भी हाई कोर्ट होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो भी हाई कोर्ट होगा उसको उसकी शक्तियां भी बता दी जाएंगी कि वो संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही उसकी शक्तियां रहेंगी। तो कोई भी बात उपबंध जो प्रोविजन होगा वो संविधान के दायरे में रहकर ही होगा, यानी कि एक हाई कोर्ट को इतनी शक्तियां दे दी और एक को बिल्कुल नहीं दी, तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 241 क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड और एक्सक्लूड द jurisdiction of a high court for a state to or from any union territory or part thereof। इस आर्टिकल की कोई बात किसी राज्य के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को किसी यूनियन टेरिटरी या उसके किसी भाग तक विस्तारित करने या उससे एक्सक्लूड करने यानी अववर्जित करने की पार्लियामेंट की शक्ति को कम नहीं करती है। देखिए, पार्लियामेंट के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी राज्य का जो ज्यूरिसडिक्शन, जो लॉ और कानून का जो अधिकार होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र तक अधिकारिता होता है, उस क्षेत्र को जो है वह किसी यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा भी सकती है पार्लियामेंट चाहे तो, या फिर उस क्षेत्र को कम भी कर सकती है किसी राज्य के। तो इस अधिकार को, इस आर्टिकल में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इस अधिकार को पार्लियामेंट को से छीन ले या पार्लियामेंट के किसी ऐसी शक्ति को कम कर ले, क्योंकि पार्लियामेंट तो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि संविधान का अमेंडमेंट वहीं से होता है, तो पार्लियामेंट सर्वोपरि है, तो पार्लियामेंट की किसी शक्ति को कम करने की क्षमता इस आर्टिकल में नहीं है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.